तो हेलो एवरीवन, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल कुंदन स्टडी में। आज आप लोगों को मैंने 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो आपके पूरे बायोलॉजी का इतना इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो आपके पेपर में हर एक साल यहाँ से प्रश्न पूछता है। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंतिम तक देख लीजिए। यह पूरा आपका 40 ऑब्जेक्टिव आपके पेपर बायोलॉजी खातिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और याद रहे कि आपको आंसर साथ साथ देते चलना है ताकि आपको एक एक ऑब्जेक्टिव याद होते जाए, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और आज के सेशन में केवल 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव करेंगे जो पूरे बायोलॉजी का निचोड़ है, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखेंगे पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है ना। देखोगे कर निम्न में एकलिंगी कौन है। देखो हम लोग जानते हैं कि एकलिंगी पादप किसमें है होता है। तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं जो पपीता होता है उसमें केवल एक लिंग पाया जाता है। पपीता में केवल एक लिंग पाया जाता है, यानी इसीलिए पपीता को एकलिंगी पादप कहा गया है। यानी हमारा सी नंबर का हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। वीडियो को थोड़ा भी स्किप कीजिएगा तो समझ नहीं आएगा। देखोगे दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। यानी मुकुलन द्वारा क्या होता है, जनन होता है, किसमें होता है। आपके 2011 का पेपर में पूछा है और हो सकता है कि 2026 के पेपर में पूछ देगा। क्या लगाओगे तो बिल्कुल याद रखेंगे मुकुलन द्वारा हमारा किसमें होता है। तो ईस्ट में लगाइए ना। ईस्ट में क्या होता है, हमारा मुकुलन द्वारा होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल आप लोग का ए नंबर सही हो रहा है, ठीक है। रूबी कुमारी बिल्कुल लगाते चलेंगे आप लोग, है ना। अगले सवाल की ओर चलेंगे। अगले सवाल देखोगे आप लोगों के पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसी बात को याद रखेंगे। अगले सवाल देखोगे कह रहा है कि जब संतति के उत्पन्न केवल एक जनक द्वारा होती है तब उसे क्या कहते हैं। जब संतति का निर्माण केवल एक जनक से होता है उसे तो हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं, यानी ए सेक्सुअल कहते हैं। बिल्कुल याद है कि ए सेक्सुअल यानी बी नंबर लगा दोगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। 4 नंबर सवाल देखोगे हमारा क्या कर रहा है, अच्छे से देखते चलोगे ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटे। कर कि अंड प्रजक है। चलो अंड प्रजक माने क्या होता है, जो भाई साहब अंडा देता है, वैसा जंतु जो अंडा देता है उसे तो अंड प्रजक कहते हैं। यानी अंडा कौन कौन देता है, मुर्गी का तो अंडा हम लोग खाते हैं, सांप भी अंडा देता है लेकिन खाते नहीं है, मगरमच्छ का भी अंडा देता है लेकिन हम लोग खाते नहीं है। क्या लगाओगे, इनमें से सभी जो होता है हमारा अंड प्रजक है, यानी अंडा देने वाला जंतु है, ठीक है। बिल्कुल आप लोग डी नंबर लगा देंगे, रूबी कुमारी, सूरज कुमार, बिल्कुल मेरे पब्लिक लगाते चलोगे, है ना। अगले सवाल की ओर देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। देखो कौन ऐसा जंतु है जो उभयलिंगी नहीं होता है, यानी उसमें है ना उभयलिंगी का गुण नहीं पाया जाता है। तो बिल्कुल आप लोग लगाओगे जो हमारा घरेलू मक्खी होता है। क्या जी, घरेलू मक्खी में उभयलिंगी नहीं है, बाकी फीता कृमि उभयलिंगी है, केचुआ भी हमारा उभयलिंगी है, जोक भी हमारा उभयलिंगी है, लेकिन घरेलू मक्खी उभयलिंग नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सी नंबर लगा देंगे। अगले सवाल को चलेंगे, लगाते चलोगे ना तभी कुछ आप सीख पाओगे। कर कि पादप में एम्फीबियन उभय स्थानी किससे संबंध है। अगर पादप की बात करें तो बिल्कुल लगाओगे ब्रायोफाइटा। क्या जी, बिल्कुल हमारा ब्रायोफाइटा लगा देंगे, यानी बी नंबर लगाते चलिए। सभी कोई लगाओगे तभी मज़ा आने वाला है, ठीक है। बिल्कुल अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर और लगाते चलोगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। अगर अदरक की बात करें तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं राइजोम द्वारा। क्या जी, बिल्कुल हम लोग राइजोम द्वारा जानते हैं। अगर बल्ब की बात करें तो बल्ब तो प्याज में होता है। अगर प्याज में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है तो हमारा बल्ब द्वारा होता है, और अदरक में राइजोम द्वारा, ठीक है। बिल्कुल हमारा ए नंबर हो जाएगा। इस दोनों बात को याद रखेंगे क्योंकि पेपर का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल दिमाग में लेकर चलना है इन ऐसा सवालों को। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे कर निम्नलिखित में किसमें पादप का अगुणित होता है। यानी अगुणित कहने का मतलब एन टाइप
n प्रकार होता है जिसमें केवल एक गुण पाया जाता है, उसे ही हम लोग अगुणित कहते हैं। तो बिल्कुल लगा दोगे मेरे पब्लिक, क्या लगाओगे? तो भाई साहब इसमें है ना शैवाल भी अगुणित होता है, कवक भी होता है, और भाई साहब ब्रायोफाइटा भी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप लोग डी नंबर लगा देंगे। क्या जी? बिल्कुल डी नंबर लगाओगे, बहुत बढ़िया। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं और 9 नंबर सवाल देखोगे। कह रहा कि कायिक प्रवर्धन में क्या संभव है। देखो जो कायिक प्रवर्धन होता है उसमें आपको क्या संभव है, तो बिल्कुल लगा देंगे आप लोग अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन संभव है, बिल्कुल ए नंबर लगा देंगे। क्या जी? बिल्कुल हमारा ए नंबर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं और लगाते चलोगे। कर कि द्विखंडन किस में होता है जी? द्विखंडन किस में पावल जाला? बिल्कुल लगाओ बा, 2022 का पेपर है, बिल्कुल लगा देंगे। तो हमारा अमीबा में भी होता है, पारामेसियम में भी होता है, यानी बिल्कुल हमारा सी नंबर एक कर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सी नंबर लगाओगे सभी कोई, है ना, लगाते चलोगे ताकि पेपर एक भी नहीं छूटे ना चाहिए। देखेंगे भाई साहब अगले सवाल की ओर, और अगले सवाल देखोगे कि पेनिसिलियम उत्पादित करता है। चलिए फाइनली आप लोग छापेंगे, पेनिसिलियम कौन उत्पादित करता है? बिल्कुल लगाओगे हमारा पेनिसिलियम जो होता है ना वो मीटोस्पोर और जूस्पोर। क्या जी? डी नंबर लगाओगे, बहुत बढ़िया। ये तो दोनों हमारा पेनिसिलियम उत्पादित कर देता है। अगले सवाल की ओर चलेंगे और छापते चलोगे। देखोगे कह रहा कि पारामेसियन में किस प्रकार द्विखंडन होता है जी? क्या जी? छापोगे, बिल्कुल लगा देंगे। पारामेसियम की बात करें रूबी कुमारी, तो बिल्कुल लगा देंगे। इसमें तो अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है, इसमें हमारा अनुप्रस्थ द्विखंडन, यानी बिल्कुल हम लोग बी नंबर लगा देते हैं। क्या जी? बिल्कुल हमारा बी नंबर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर और लगाते चलोगे। देखोगे कर कि समयुग्मक पाए जाते हैं। चलिए फाइनली इसका आंसर लगाओगे। बहुत मस्ट VVI सवाल है यह कि समयुग्मक किस में पाया जाता है। बिल्कुल आपको लगाएंगे कि इसमें पाया जाता है भैया क्लेडोफोरा में। ठीक है, क्लेडोफोरा जो होता है इसमें हम लोग समयुग्मक पाया जाता है। बिल्कुल डी नंबर छापेंगे। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं, लगाते चलोगे, है ना, बिल्कुल लगाते चलोगे। कह रहा है कि मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या होती है। जो मानव युग्मक होते हैं उसमें गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? बिल्कुल लगाओगे। आप लोगों को पता होगा 46 लगाओगे, गलत हो जाएगा, बिल्कुल 23 लगा देंगे। इसमें नर युग्मक की बात कर रहा है जी। नर युग्मक का मतलब केवल नर की बात करता है, तो नर में केवल 23 होता है। अगर दोनों मिलाकर पूछेगा, नर और मादा दोनों का पूछेगा, तब हम 46 लगाएंगे। लेकिन इसमें तो केवल मानव में पूछा है, यानी हम लोग में पूछा है, तो बिल्कुल 23 लगा दोगे। चलिए कर निम्नलिखित में से कौन पौधों के लिए उत्तरदायी नहीं है? चलिए बिल्कुल लगाओगे। कौन है जो पौधों के लिए उत्तरदायी नहीं है? वो कायिक वनस्पति प्रसार के लिए बिल्कुल लगा दोगे। जो मुकुलन होता है ना, जिसे हम लोग जेम्यूल्स कहते हैं, बिल्कुल यह क्या है, तो कायिक प्रवर्धन के लिए संभव नहीं होता है, बिल्कुल, है ना, डी नंबर लगा दोगे। मेरे पब्लिक देखते चलोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखोगे अगला सवाल कि निम्नलिखित में कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करता है? जो अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करता है। बिल्कुल याद रखेंगे। क्या जी? जो प्रशांत महासागरीय जो मछली होता है, ऐसा याद करो ना, जो आपके गांव में जो बांस होते हैं, जो आपके गांव में जो बांस होते हैं, वो देखे होंगे पूरे जीवन काल में एक बार क्या करता है, तो भाई साहब प्रजनन करता है। जब बांस को काट देते हो तो देखे हो कि उस बांस से फिर बांस निकलना? नहीं मेरे पब्लिक, ये संभव नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आप लोग ये नंबर लगा देंगे, है ना, बिल्कुल ये नंबर लगा देंगे। मेरे पब्लिक तनी मनी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नए हो तो तनी मनी सब्सक्राइब कर दो, अगर पुराने हो तो तनी मनी लाइक कर दिया करो। आप ही लोगों से कहता हूँ एक एक लाइक कर दीजिए, अपना अपना हाजिर बना लीजिए। रूबी कुमारी बिल्कुल मेरी बहना, तनी मनी लाइक करा दीजिए। आप लोग तनी मनी लाइक कर दीजिए पब्लिक, आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, तो आप लोग अच्छे तरीके से करेंगे तो तनी मनी सब्सक्राइब और तनी मनी लाइक करते रहिएगा। ठीक है, बिल्कुल करा कि देखोगे करा कि एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? बिल्कुल याद रखेंगे, यह हमारा हवा द्वारा होता है। ठीक है, हवा द्वारा याद रखोगे, यानी डी नंबर याद रखोगे। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं और लगाते चलोगे ना, तभी मज़ा आने वाला है कि निषेचन क्या है ना। हम लोगों से लोग बहुत पूछता है कि भाई साहब निषेचन क्या होता है, इतना पढ़ते हो, निषेचन बता दो। उसको एक तब में उसका मुंह को बंद कर दोगे। एक सवाल देना ऐसा, एक
नंबर में आपको बताएंगे, एक क्वेश्चन में बताएंगे, यानी एक लाइन में बताएंगे। जो आपको कहना है कि अंडा जब नर न्यूक्लियस के साथ संयोजन करता है ना, जब अंडवा का करेला नर न्यूक्लियस के साथ मिलता है तो भैया निषेचन होला हो। बिल्कुल ये नंबर लगा देंगे। कहेगा भाई साहब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है जी, इस तरह बता रहा है। मेरे पब्लिक ऐसा ही बताना, कोई पूछेगा निषेचन क्या है, आसान तरीका से बताओगे, आपका लैंग्वेज वो समझ जाएगा। बिल्कुल ये नंबर छापेंगे आप लोग। अगले सवाल की ओर चलोगे और कह रहा है कि वायु परागित पुष्प जो होते हैं सामान्यतः होते हैं, जो वायु परागत जो पुष्प होते हैं वो सामान्यतः कैसे होता है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखेंगे। वो जो पुष्प होता है ना वो बिल्कुल छोटा होता है, बहुत बहुत मतलब छोटा होता है, और भाई साहब रंगहीन होता है, उसमें कोई भी रंग नहीं पाया जाता है। हमारा बी और सी दोनों हो जाएगा, तो बिल्कुल आप लोग डी नंबर लगा दीजिए। बिल्कुल आप लोग डी नंबर लगाए होंगे, बहुत बढ़िया। रूबी कुमारी लगाते चलोगे, है ना, रेशमी कुमारी बिल्कुल बिल्कुल आप लोग लगाते चलोगे। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखोगे कर कि एक द्विगुणित है। चलिए एक द्विगुणित इसमें क्या है देखोगे। द्विगुणित कहने का मतलब होता है जिसमें 2n टाइप का हो। जो 2n टाइप का होता है उसे तो हम लोग द्विगुणित कहते हैं, तो लगाओगे बिल्कुल। यह तो हमारा अगुणित होता है, n टाइप होता है। पराकण भी मेरा n टाइप का होता है। जो भैया हाई है युग्मनजवा है, जो आपका जाइगोटवा है ना, वो हमारा 2n होता है। तो बिल्कुल हमें द्विगुणित पूछा है, तो बिल्कुल हम लोग डी नंबर लगा देंगे। क्या जी, डी नंबर लगाओगे, बहुत बढ़िया, लगाते चलोगे, क्योंकि पेपर में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। अगले सवाल देखोगे कर कि स्त्री दल चक्र पुष्प बना होता है। देखो स्त्री जो दल चक्र होता है वो किससे बना रहता है, बिल्कुल स्टिग्मा से, स्टाइल से और ओवरी। जब इन तीनों का निर्माण होता है, जब ये तीनों मिलता है तो एक का होता है स्त्री, है ना, स्त्री दल पुंज का क्या होता है, निर्माण होता है। जब ये तीनों मिलता है तब, यानी बिल्कुल हम लोग कहेंगे उपरोक्त सभी। ठीक है, बिल्कुल उपरोक्त सभी मिलेगा तो हमारा स्त्री जल चक्र का निर्माण होता है। बिल्कुल। अब चलिएगा अगले सवाल देखोगे करा कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होला जी। बिल्कुल लगाओगे, जो ईस्ट होता है उसमें प्रजनन किसके माध्यम से होता है, बिल्कुल हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, मुकुलन द्वारा। ठीक है, मुकुलन द्वारा, यानी ए नंबर लगा देना है। ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे पब्लिक, लगाते चलो। ऐसे मेरे भाई फाड़ देंगे पेपर को, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। देखोगे निम्नलिखित में कौन जलीय जंगली घास है ना, बिल्कुल कहते हैं, है ना, वो दिन वो नज़ारा भी आएगा। ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं कि वो दिन वो नज़ारा भी आएगा, अगर समुंदर है तो किनारा भी आएगा। तुम अपने दुख के परेशानियों से हार मत जाना ये दोस्त, क्योंकि तुमसे मिलने वो सितारा भी आएगा। तो बिल्कुल लगाते चलेंगे। जलीय जंगली घास की बात करता है तो बिल्कुल हमारा हाइड्रिला हो जाएगा। बिल्कुल हमारा हाइड्रिला लगाओगे क्या जी, बिल्कुल हमारा बी नंबर लगा दोगे। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं और 24 नंबर सवाल देखोगे। कोरेला एक प्रकार की क्या है, तो कोरेला निम्न में से क्या है, तो बिल्कुल लगाओगे, आप लोग लगाएंगे शैवाल है। कोई कोई गाइड में आप लोग को एकल कोशिका प्रोटीन दिया है तो वो गलत है, क्योंकि आप लोग शैवाल लगाएंगे। हमने देखा कि कोरेला क्या है तो बिल्कुल हमें पता चला ये भाई साहब एक प्रकार की शैवाल है। ठीक है, बिल्कुल ये नंबर लगा देंगे। अगले सवाल की ओर चलेंगे देखोगे कर कि जब जायांग में स्त्रीकेसर एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो कहलाता है। देखोगे जब जयांग में स्त्रीकेसर जो होता है, जो मादा वाले भाग होता है, जो एक दूसरे से जुड़ता है, उसे युक्तांड भी कहते हैं। युक्तांड भी कहते हैं क्या जी, बिल्कुल हम लोग युक्तांड भी लगा दोगे, यानी बिल्कुल हम लोग का बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, रूबी कुमारी लगाते चलोगे, रेशमी कुमारी बिल्कुल लगाते चलोगे, सूरज कुमार देखोगे। अगले सवाल देखोगे क्या कह रहा है कि टेपिटम कोशिका दर्शाती है। बिल्कुल टेपिटम कोशिका क्या दर्शाती है जी, बिल्कुल लगाएंगे एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस और बहुगुणता। ठीक है, एंडोमाइटोसिस और बहुगुणता, यानी बिल्कुल हम लोग का क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलिएगा अगले सवाल की ओर और देखोगे। अगले सवाल कह रहा है कि पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए फाइनली आप लोग छापेंगे, जो पिस्टिलेट शब्द होता है उसका प्रयोग क्या मतलब कैसे किया जाता है, तो बिल्कुल एकलिंगी पुष्प के लिए, एकलिंगी स्त्री पुष्प के लिए। ठीक है, बिल्कुल आप लोग बी नंबर लगा देंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, लगाते चलोगे ना
तभी देखेंगे मेरे पब्लिक कि देखोगे एंटोमोफिलिन नामक परागण किसके द्वारा होती है। चलिए बिल्कुल आप लोग छापते चलो ना, बहुत मज़ा आने वाला है। तो बिल्कुल आप लोग कीड़ा लगा देंगे मेरे पब्लिक, कीड़ा लगाओगे, बिल्कुल आप लोग कीड़ा लगा दीजिएगा, है ना मेरे पब्लिक। एक बात सुनेंगे, जो भी मेरे द्वारा बनाया गया गेस नोट्स नहीं लिया है बायोलॉजी का, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा 92 638 और 79 9 62, ठीक है। इस नंबर पे केवल आपको मैसेज करना है, मैं आपको बायोलॉजी का जो शॉर्ट नोट्स है वो आपको दे देंगे। उसमें से बहुत आपके, है ना, लड़ेगा तो लड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल इस पर आप लोग एक बार मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं कि परागकण हो सकते हैं, बिल्कुल लगाओगे। जो परागकण हो सकता है वो बिल्कुल हम लोग जानते हैं, परागकण तो बिल्कुल हम लोग का एलर्जी कारक होगा। परागकण तो हमारा बिल्कुल एलर्जी कारक होता है, तो लगा देंगे सी नंबर। चलिए बहुत बढ़िया, अगले सवाल की ओर देखेंगे। और भाई साहब फिर रिपीट कर गया कि परागकण मुख्यतः है, तो बिल्कुल अभी बताया ना एलर्जी कारक होता है, ये तो हमारा एलर्जी कारक होता है, यानी सी नंबर लगा देंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया रूबी कुमारी, लगाते चलोगे, पूरा बायोलॉजी का निचोड़ है। देखोगे करक की अनमूल्य परागण वाले पुष्प में निश्चित रूप से होता है। देखो सबसे पहले समझो कि अनमूल्य परागण कहते किसे हैं, अनमूल्य परागण कहते किसे हैं। अगर मान लो यह पुष्प है, बिल्कुल भाई साहब ये हमारा क्या है, तो यह हमारा क्या है, तो पुष्प है, इस प्रकार पुष्प है। इस पुष्प के अंदर मेरे भाई यह पुष्प इस प्रकार दीवार से, देखोगे ध्यान से, यह जो पुष्प है यह लाल दीवार से घिरा हुआ है, ठीक है। यह लाल दीवार से घिरा हुआ है। जैसे मेरे पब्लिक यह जो पुष्प है लाल दीवार से घिरा हुआ है, तो वह क्या है, तो भाई साहब यह अनमूल्य परागण है। यह जो पुष्प है वो अनमूल्य पुष्प है, जो लाल से घिरा हुआ है, इसमें घिरा हुआ है तो अनमूल्य परागण है। अगर नहीं घिरा रहेगा तो उन्मूल्य परागण कहते हैं, उन्मूल्य। अब देखोगे इसमें क्या हो सकता है, जब यह घिरा हुआ है तो इसमें तो नर मादा एक ही में होगा। मान लो यह वाला भाग जो होता है इसका नर होगा, यहाँ पे भाई साहब मादा होगा, तो इसका तो निषेचन करने के लिए किसी बाहरी की आवश्यकता नहीं है। इसको अगर निषेचन करना होगा तो इसमें नर भी है इसमें मादा भी है, वो दोनों में एक साथ निषेचन कर लेगा, उसको तो बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होता है। तो इसमें क्या संभव होता है, वही बात पूछा है आपसे कि अनमूल्य परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है। तो बिल्कुल भाई साहब बंद परागण है, इसमें तो स्वपरागण होगा, वो तो अपने आप से परागण कर लेगा, उसमें तो किसी का आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल कहोगे हाँ मेरे भाई, बिल्कुल स्वपरागण लगा दोगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं और 32 नंबर सवाल देखोगे। कह रहा कि बेनिसिलियम पुष्प होता है, कह रहा कि बेनिसिलियम पुष्प होता है जी, बिल्कुल लगाओगे। बेनिसिलियम जो पुष्प होता है वो हमारा जल परागित होता है, ठीक है, जल द्वारा परागित, यानी बिल्कुल हम लोग सी नंबर लगा देंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल आप लोग सी नंबर छापते चलिएगा। अब चलिएगा अगले सवाल की ओर और देखोगे। कह रहा कि पराग भित्ति होती है जी, क्या लगाओगे। 2018 2021 में पूछा है कि पराग भित्ति होती है, तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं द्विस्तरीय, बिल्कुल मेरे भाई द्विस्तरीय लगाओगे रूबी कुमारी, बिल्कुल द्विस्तरीय लगाओगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर और देखोगे निम्न में से कौन पौधा जलोद्भिद पौधा है। चलिए बिल्कुल लगाओगे, कौन ऐसा पौधा है जो जलोद्भिद पौधा है, तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं सिंघड़ा। क्या जी, सिंघड़ा लगाओगे, बिल्कुल मेरे पब्लिक सिंघड़ा लगा दोगे, ठीक है, बिल्कुल ये नंबर लगा देंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं और अगले सवाल देखोगे। कह कि ग्राफीय पुटक कहाँ पाया जाता है। फाइनली आप लोग लगाएंगे जो ग्राफीय पुटक होता है कहाँ पे पाया जाता है, बिल्कुल आप लोग को पता है, ये तो मानव अंडाशय में पाया जाता है, ये तो हमारा मानव अंडाशय में पाया जाता है, यानी बिल्कुल हम लोग बी नंबर लगा देते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप लोग बी नंबर लगा दीजिएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखोगे, देख लिया करो कि कह रहा कि एक स्वच्छ महिला के शरीर में पूरे जीवन काल में कुल उन अंडे की संख्या कितना हो सकती है। अगर मान लो मेरे भाई यह महिला है, ठीक है, बहुत बढ़िया, इस महिला के अंदर मान लो यह जो है ये महिला है, ठीक है, इस महिला के अंदर कितने अंडों की संख्या हो सकती है, तो बिल्कुल लगाओगे इस महिला के अंदर 400 अंडे की संख्या होगी, बिल्कुल हम लोग बी नंबर लगा देंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, लगाते चलो ना, लगाते चलो। 37 नंबर देखोगे।
गर्भाशय किससे संबंधित है जी? बिल्कुल छापोगे। जो गर्भाशय होता है ना, वो तो हम लोग का मादा में होता है। मादा को मेरे पब्लिक, उसको मतलब गर्भाशय उसी में तो होगा। बिल्कुल आप लोग जानते हैं, बी नंबर हो जाएगा। अगले सवाल देखेंगे। करक निषेचन आंतरिक होता है। किसमें आंतरिक निषेचन होता है? तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं, जो शार्क होती है ना, मछली होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। यानी निषेचन कैसा होता है? तो अंदर की तरह निषेचन होता है। बिल्कुल, है ना, बहुत बढ़िया। अब चलिएगा अगले सवाल की ओर और देखोगे यह सवाल क्या कर रहा है भैया कि ग्राफीय पुटक पाया जाता है। चलिए फाइनली आप लोग लगाएंगे। जो ग्राफीय पुटक जो होता है ना, वो बिल्कुल हमारा तो है ना मतलब मादा मानव के अंडाशय में। बिल्कुल डी नंबर क्या जी? बिल्कुल हमारा डी नंबर लगा देंगे। मानव का जो अंडाशय होता है उसमें हम लोग का ग्राफीय पुटक पाया जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर देखेंगे और 40 नंबर सवाल देखोगे। आपके पेपर के दृष्टिकोण से अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा रहता है? अंडोत्सर्ग के पश्चात जो अंडाणु जो होता है किस कोशिका समूह से घिरा रहता है? बिल्कुल लगाओगे अर्य किरीट यानी कोरोना रेटिएडा, ठीक है, कोरोना रेटिएडा से घिरा रहता है। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस 40 ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लिया होगा। मेरे पब्लिक, अभी भी हमारे नोट्स नहीं लिए हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करोगे। इस नंबर पे आपको केवल मैसेज डालना है। बायोलॉजी का ऐसा नोट्स मेरे पास है भाई साहब, जिसको आप पढ़कर बहुत मेरे भाई 90+ ला सकते हो। केवल बायोलॉजी का नोट्स शॉर्ट नोट्स है, जिसे मेरे भाई कहते हैं ना गेस नोट्स, वही नोट्स है। बिल्कुल नंबर क्या है देखोगे, 92 6 38 79 9 62। केवल इस नंबर पे आपको केवल एक मैसेज डालना है कि भाई साहब हमें नोट्स दे दीजिए, मैं आपको नोट्स दे दूंगा, आपको ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, ताकि आपको वहां से हर एक कंटेंट आपको मिलेगा। बाकी धन्यवाद, इस नंबर पे ज़रूर मैसेज कीजिएगा और मिलते हैं मेरे पब्लिक कल के एपिसोड यानी कल के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।